कल हमने काव्यखंड पाठ 1 कबीर के पद के अंतर्गत कबीर के दूसरे पद की व्याख्या समझी थी। अब आज हम इन पदों के उपरांत इस पाठ के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? तो कबीर अपने प्रथम पद में बताते हैं कि ईश्वर एक है, किस प्रकार से है, इसके लिए उन्होंने क्या क्या बातें समझाई हैं, ये हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। कबीर ने ईश्वर के एक रूप होने के समर्थन में निम्न तर्क दिए हैं। मतलब सब जगह एक ही पवन और एक ही जल है। जैसे वो कहते हैं अपनी पंक्ति में, एक है पवन एक ही पानी एक है ज्योति समाना। फिर सारा जगत एक ही ज्योति से प्रकाशित है। तो जो एक ही ज्योति से पूरा संसार प्रकाशित है, ये वो इसी की अगली पंक्ति में कहते हैं। फिर जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अगनि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। ये तीसरा तर्क है उनका कि जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि तत्व होता है अर्थात जलने का गुण होता है, वैसे ही हर शरीर में आत्मा होती है जो कि परमात्मा का अंश है। अब जिस प्रकार से लकड़ी के अनेक छोटे टुकड़े करने पर भी उसके जलने का गुण समाप्त नहीं होता, बड़े से बड़ा तना भी जल जाता है पेड़ का सूखा हो तो, और छोटे से छोटा उसका टुकड़ा भी आग के संपर्क में आते ही जल जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के शरीर के नष्ट हो जाने पर या उसके टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। अगला है चौथा तर्क कबीर का, सृष्टि के सारे भिन्न स्वरूप उसी एक परमात्मा के ही अनेकों रूप हैं। सृष्टि में यानी पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, वनस्पति, मनुष्य, विभिन्न प्रकार के जीवधारी जो 84 योनियों में घूमते हैं, कीड़े बिच्छू सांप मकोड़े पशु पक्षी, ये सब उस परमात्मा के ही अनेकों रूप हैं। वो सब परमात्मा की आत्मा समाई हुई है। इस प्रकार जब सब में एक ही परमात्मा का अंश है तो फिर ईश्वर एक ही है, ये कबीर कहना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से मिले ही शरीरा। जब ये 5 तत्व मिलते हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती, ये 4-5 तत्व हैं जिनके मिलने से मनुष्य के शरीर की रचना होती है। हर अग्नि तत्व होता है, जल तत्व होता है शरीर के अंदर, वायु होती है, आकाश तत्व होता है शून्य तत्व, और ये धरती का तत्व होता है, प्राकृतिक तत्व होता है, तभी इस शरीर की रचना होती है। तीसरा प्रश्न है कबीर के पहले पद के दोहे से, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, बाड़ी माने बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति, काष्ठ माने लकड़ी, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अगनि न काटे कोई, सब घट यंतर, घटी माने शरीर, सब घट यंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। सारे शरीरों के अंदर तू ही व्याप्त है, हे ईश्वर तू ही व्याप्त है, तूने अनेक स्वरूप रख लिए, यानी स्वरूप अनेकों रूपों में तू ही व्याप्त है। तो जिस तरह से बढ़ई काठ को काटता है लेकिन उसके अग्नि तत्व को नहीं काट पाता। तो प्रश्न है कि इसके पंक्तियों के आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। उत्तर होगा, कबीर की दृष्टि में परमात्मा मूल तत्व है। जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि मूल तत्व होता है, वो सारे जगत और अस्तित्व में उसी तरह निवास करता है। जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि का वास होता है और बढ़ई लकड़ी को काट देता है लेकिन उसके अग्नि तत्व को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नाशवान है, उसको शस्त्रों से काटा जा सकता है, उसको आग में जलाया जा सकता है, पानी में वो गीला हो जाता है, हवा उसको सुखा देती है,
लेकिन उसके अंदर निवास करने वाली आत्मा जो कि परमात्मा का अंश है, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चक्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। मारुतः माने हवा, ना तो हवा उसको क्लेदयन तापो सुखा सकती है, न पानी उसको गीला कर सकता है, न शस्त्र उसको काट सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। उसी प्रकार परमात्मा भी एक है और अजर अमर अविनाशी है। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा। चतुर्थ प्रश्न में पूछा गया है कि कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है। तो कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अपने भीतर छुपे हुए परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया है। कहते हैं जो इस दुनिया की असलियत को जान लेता है, परमात्मा को पहचान लेता है, वो दुनिया के लिए पागल हो जाता है, क्योंकि उसको दुनियादारी में कोई इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं रहती है और वो सांसारिकता से विमुख हो जाता है। इसीलिए उसको दीवाना या पागल कहते हैं। इसलिए वो परमात्मा के सच्चे साधक हो गए हैं कबीरदास जी, और संसार के लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, लाभ हानि, मोह माया से दूर हो गए हैं। जब व्यक्ति के अंदर दुनिया की ये दुनियादारी दूर हो जाती है तो लोग उसको दीवाना कहने लगते हैं। इसीलिए कबीर ने स्वयं दीवाना कहा है। फिर अगली बात पूछी गई है कि कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। ये 5वां प्रश्न है। कबीर ने संसार, ये आपके दूसरे पद की बात कही गई है कि संतों देखो जब बौराना, उस पद से ये प्रश्न पूछा गया है। कबीर के अनुसार संसार बौरा गया है। बौरा माने पागल हो गया है। वह सच पर विश्वास नहीं करता और झूठे लोगों को मानता है। वह परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करता। वास्तव में ईश्वर क्या है इस बात से वो मतलब नहीं रखता। वो केवल व्रत, नियम, स्नान, ध्यान आदि आडंबरों में जूझा रहता है। वह कुरान के पढ़ने को, समाधि लगाने को, पीपल पत्थर की पूजा करने को, तीर्थ व्रत करने को, टोपी और माला और छापे वाली धोती रामनामी उसको पहनने की बातों में ही उसका मन लगता है और वो सोचता है कि वो ईश्वर के करीब जा रहा है, धर्म को अपना रहा है। लेकिन ये सत्य नहीं है। ये सब धर्म के आडंबर हैं, ईश्वर की पहचान कराने वाली साधन नहीं है। वो साखी को गाना, शिष्य हिंदू मुसलमान के भेद को मानना आदि ढोंगों को भी स्वीकार करता है, परंतु परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। इसीलिए कबीर संसार को पागल कहते हैं, क्योंकि कबीर की दृष्टि में ये सब बातें पागलपन है, क्योंकि ईश्वर इनसे प्राप्त नहीं होता। तभी वो कहते हैं गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, कि जब भवसागर आएगा, अंतकाल आएगा, तो ऐसे गुरु और ऐसे चेले सब डूब जाएंगे जो इन आडंबरों में पड़े हैं। सहज सहज समाना, वो कहते हैं इस पद में अंत में कि वास्तव में ईश्वर को सहज और आसान और सरल तरीके से ही प्राप्त किया जा सकता है, और वो है दुनिया के आडंबर को छोड़कर, अहंकार को, घमंड को छोड़कर परमात्मा को एक मित्र की भांति, एक प्रेमी की भांति मान लेना ही परमात्मा को प्राप्त करने का एक सच्चा मार्ग है। इस प्रकार ये 5 प्रश्न हैं जिन्हें समझ करके आपको